कि कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आने वाला है और ये कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको शिवांशु प्रतापगढ़ी बताएगा। चलिए बात वस्तुओं को हम उठा रहे हैं जिसको कोई भी पार्टी स्पष्ट नहीं कर रही है। जैसे संपूर्ण देश में गोवंश संरक्षण की चर्चा केवल हमारी पार्टी कर रही है। दूसरी बात है, नदियां सूखती जा रही हैं हमारी, सरिता संरक्षण की पार्टी हमारी बात कर रही है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आपके साथ आपका शिवांशु प्रतापगढ़ी। हमारे साथ मौजूद हैं आज अखिल भारतीय महापरिषद के अशोक मिश्रा जी। चलिए बात कर लेते हैं सीधा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आने वाला है और ये कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको शिवांशु प्रतापगढ़ी बताएगा। चलिए बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा अपने YouTube चैनल में। सर, कैसे दिल्ली की राजनीति में आप भूचाल लाने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो अन्य पार्टियां हैं खलबली सी मची हुई है पूरे कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में। देखिए, हम तो खैर आप लोग मीडिया के बंधु हैं तो आपका अपना तरीका होता है पूछने का, उसका मैं स्वागत करता हूं। हम अपनी विचारधारा और अपनी बात को लेकर के आम जनमानस तक जा रहे हैं और जो हमारी विचारधारा है इस बात का काफी मुझे अच्छा है और मैं इसका स्वागत भी करता हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लोग हमारी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे विषय वस्तुओं को हम उठा रहे हैं जिसको कोई भी पार्टी स्पष्ट नहीं कर रही है। जैसे संपूर्ण देश में गोवंश संरक्षण की चर्चा केवल हमारी पार्टी कर रही है। दूसरी बात है, नदियां सूखती जा रही हैं हमारी, सरिता संरक्षण की पार्टी हमारी बात कर रही है। उसके बाद बचपन संरक्षण, आप देख रहे हैं कि इस देश में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ऑफिसेज हैं, वो 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे खुलती हैं, लेकिन लोग छोटे छोटे बच्चों को मार पीट करके उसकी नींद पूरी हुई नहीं हुई, वो नहाया धुला कि नहीं, उसको जो है 15 किलो का बच्चा है उस पर 10 किलो का बस्ता लाद दिया और उसको जबरदस्ती करके भेज दे रहे, तो जो बच्चों का हंसता खिलखिलता बचपन है वो मरता जा रहा है और इस पर कोई बोल नहीं रहा है। ये एक ट्विस्ट वाली बात है कि सरकारें बहुत आई गई, लेकिन ये एक रद्दी कानून जो कि इस देश में था शिक्षा को लेकर कि बच्चा, जो आपने बताया कि 15 किलो का बच्चा 10 किलो का बस्ता लाद के भेज दिया, तो ये एक जो है बहुत समय से चला रहा है। तो कैसे आप इसका जो निदान जनता के बीच करेंगे, जनता क्योंकि जानना चाहती है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान में भी इस बात की व्यवस्था है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी, और आर्टिकल 21A भी इस बात को कहता है कि जो कि फंडामेंटल राइट्स के रूप में है कि भाई देखिए, कल्याणकारी स्टेट होने के कारण यह सरकारों का कर्तव्य है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें। अब आप 2.5 साल के 3 साल के बच्चे को मारपीट करके और नर्सरी में, LKG में, UKG में भेज रहे हैं, वो उसके पैरामीटर से बाहर होता है। जो शिक्षा माफिया इस तरह से इस देश में हावी है कि जो हाँ निःशुल्क शिक्षा की बात होती है तो बच्चों की फीस और बस्ता भरते भरते गार्जियन की कमर टूटी जा रही है। उनका इस तरह से शिक्षा माफिया द्वारा शोषण किया जा रहा है। दूसरी बात है, पूरे देश में आप IAS हो, PCS हो, SSC हो, PMT हो, CPMT हो, इंजीनियरिंग हो, सबके लिए एक ही परीक्षा होता है, एक ही पेपर होता है, तो फिर देश में अलग अलग बोर्ड क्यों है, अलग अलग से शोषण क्यों हो रहा है? तो यह निश्चित रूप से एक समान शिक्षा के साथ और सबको एक समान शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा अगर केंद्र सरकार के और स्टेट के एक कोऑर्डिनेशन से दिया जाए तो मुझे लगता है कि सबको इसमें आसानी होगी और बच्चों का भविष्य भी संवरेगा और उनका बचपन भी निखरेगा। सर, एक आखिरी प्रश्न लूंगा आपसे, क्योंकि इस देश की कहीं ना कहीं पहचान नदियों से रही जी। आपके कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टस में ये है, नदियों के लिए आप बहुत ज्यादा एक मतलब एक्टिव दिखाई देते हैं क्षेत्र में कार्य करने के लिए कि नदियां साफ हो, ऐसा मैंने कई बार सुना है। तो क्या एक ये नदियों वाला जो कॉन्सेप्ट है आप लेकर आए कि नदियां साफ रहेंगी या ये जो स्वच्छता रहेगी तो देश कहीं ना कहीं बहुत आगे जाएगा, तो किस वे में देखते हैं? देखिए, भारतवर्ष में जो नदियां हैं वह संपूर्ण मानवता की जीवन रेखा के रूप में मानी जाती हैं और हमारी सनातन परंपरा में जितने धर्म, कर्म, अनुष्ठान, मेले, तीज, त्योहार और कुंभ जैसे बड़े बड़े मेले, वह भी नदियों के किनारे हैं। बहुत सारी सभ्यताएं बनती, बिगड़ती और उजड़ती रही हैं, लेकिन नदियों के किनारे जो सभ्यताएं रही हैं वो निरंतर फलती फूलती रही हैं। और आज तो साइंटिफिक रूप से प्रूव हुआ है कि आने वाले दिनों में जल के लिए संघर्ष होगा, तो नदियों को प्रफुल्लित करके और उनको गतिमान और प्रवाहमान करके हम आगे की भविष्य को भी एक स्वस्थ और अच्छा फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए न सिर्फ नदियों का संवरना जरूरी
भी है, उनको निर्मलता के साथ प्रवाहित होना जरूरी भी है। इस पर हमारी पार्टी बहुत तीव्रता से और जिस स्तर तक हो रही संघर्ष भी कर रही है और काम भी कर रही है, और आगे हम आम जनमानस का समर्थन लेकर इस पर निरंतरता से काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आज आप मेरे साथ सुन रहे थे अखिल भारतीय महापरिषद से अशोक मिश्रा जी को। देखिए, कहीं ना कहीं जो ऐसी शख्सियत आज हमारे देशों में मौजूद है, जो कि कहीं ना कहीं देश हित के लिए अपना पूरा समय दे रही है, ऐसी शख्सियत से मैं आपको आगे भी जो है परिचय कराता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।